गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखेंगे बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा। ये मैंने आप लोगों के सामने दो प्रॉपर्टी लिखी हैं, दो क्या, एक है लेकिन वही दो बार लिख दी है। लेकिन देखेंगे इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग भी इस चीज पर सोचिए कि इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, और कमेंट भी कर सकते हो। तो देखेंगे ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलती है और बैंक में भी कई बार आ चुका है। 2015 के पेपर में भी आया था, 17 के पेपर में भी आया था और क्लर्क के पेपर में आया था 2015 के एग्जाम में। तो देखेंगे इन वर्ड्स को इस फ्रेज के साथ देखेंगे किस तरीके से मुझे बोलना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए। देखेंगे ऑल फैमिली मेंबर, अभी इनमें से कौन सा सही होगा। तो बच्चा सामान्यतः क्या सोचेगा कि सर कि ये वाला गलत होगा और ये वाला सही होगा, जबकि मैं क्या बोलूंगा, देखेंगे ये दोनों गलत होंगे, ये दोनों के दोनों गलत होंगे। सॉरी, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। हम लोगों को ये इस तरीके से समझना पड़ेगा बुक्स क्या कहती हैं और टीचर्स क्या कहते हैं और ऑन द स्पॉट क्या कहता है। देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। देखेंगे इसको कोई बोले कि सर सही क्या होगा, कि बच्चा इधर देखेंगे ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है, कि ये वाला सही होगा। और मैं भी यही कहता हूं कि ये वाला सही होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये गलत क्यों है। आप इस बात को समझिए। मैं आप यहां से एक गेम स्टार्ट होगा जो क्लास को बहुत अच्छी ट्रैक पर लेके जाएगा, क्योंकि ये गलत क्यों होता है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि ये गलत क्यों होता है। भैया जिन बच्चों की या टीचर्स की या किसी की भी फ्लुएंसी सेट होती है तो वो तो इसे फ्लो में पढ़ के चले जाएंगे। जिसकी फ्लुएंसी सेट नहीं होता, फ्लो सेट नहीं होता, तो उन्हें कैसे पता है। वो तो बोल देंगे कि ऑल फैमिली मेंबर्स नहीं होता है, ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है। ये तो बोल देंगे। एसएससी में भी बहुत आता है, सीपीओ में भी आता है, एनडीए सीडीएस इन एग्जाम में भी बहुत सारा देखने को मिलता है ये। और टीचिंग ओरिएंटेड जितने बार एग्जाम होते हो उनमें तो बहुत आता है, बहुत लिमिट से ज्यादा आता है। तो देखेंगे इस तरीके से ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है। और एक फ्रेज और देखेंगे इसके आगे देखेंगे, अ कंपनी प्लान फ्रॉम लास्ट ईयर वॉज implemented by the SEBI। एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को वही प्रोजेक्ट करूंगा जो कि वर्क प्लेस थ्योरी से संबंधित जो रहते हैं, वही एग्जाम्पल होंगे। वो एग्जाम्पल नहीं होंगे कि आई एम ईटिंग द फूड, मम्मी इज मेकिंग द फूड। तो उससे निकलिए, बाहर निकलिए थोड़ा सा और देखेंगे मेरे साथ बेहतरीन तरीके से कि अ कंपनी प्लान नहीं होता है। बच्चा ये गलत है, वो तो इस तरीके से कर देंगे। देखेंगे ये गलत है, ये अ कंपनी प्लान नहीं होता है, ये गलत है। तो क्या होता है, मैं अभी भी उसी बात को आपको बता रहा हूं कि भाई ये क्लास मैं जो आपको दे रहा हूं, तो सबसे पहले ये क्लास क्यों दे रहा हूं, उस चीज के लिए मैं आप लोगों को पहले से प्रोजेक्ट करके चल रहा हूं। क्योंकि मैं फैक्चुअल डेटा भी दूंगा, मैं कंसेप्चुअल भी दूंगा। इसके लिए मैं बता के चला जाऊं कि देखो फैक्चुअल डेटा क्या होता है कि बच्चों अ कंपनी प्लान नहीं होता है, अ प्लान ऑफ कंपनी होता है। ये फैक्चुअल है, लर्न कर लो, ठीक है। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए वे फॉरवर्ड के ये पहले गलत क्यों है, पहले तो ये बताओ। और दूसरा फिर ये सही कैसे होगा, तो वो सही कैसे करेंगे देखेंगे। सही तो मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। देखेंगे कि सही करने के लिए क्या करेंगे कि अ प्लान ऑफ कंपनी होता है, कि ये सही होगा इस तरीके से। ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें क्या गलत है कि अ कंपनी प्लान नहीं होता है, कि अ प्लान ऑफ कंपनी होता है। तो ये दो मैंने आप लोगों को ये दो एग्जांपल आप यहां पर दिए, ये फ्रेज है। तो देखेंगे कि ये ऑल फैमिली मेंबर नहीं होता, ये तो होगा ही नहीं, ऑल फैमिली मेंबर्स नहीं होता,
तो इस तरीके से ये दो फ्रेज हैं, ये गलत क्यों होते हैं, इनको सही करने के लिए कैसे समझना होगा, क्या करना होगा, तो देखेंगे। मैंने इसके लिए एक आपके लिए क्लास रखी है, और क्लास क्यों रखी है, ये फ्रेज गलत क्यों होते हैं, ये वाला सेंटेंस गलत क्यों हो गया, ये वाला सेंटेंस गलत क्यों हो गया, इसके लिए मैंने ये क्लास रखी है। तो इस क्लास को देखेंगे मेरे साथ। बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा, एप्लीकेशन पे बोलूंगा, बोल्ड रहेगी एक एक प्रॉपर्टी। और मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि यदि भाई हम लोग अगर बुकिश पैटर्न से बाहर निकल के नहीं आएंगे तो इंग्लिश कभी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि जितना लोग मानते हैं कि इसी को पढ़ लो इंग्लिश आ जाएगी। आप इस चीज को देखिए मेरे साथ। तो मैंने एक टॉपिक दिया है कि सफिक्स ऑफ नाउन या सफिक्स फॉर नाउन, दोनों बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आगे देखेंगे। तो इसको लेके चलेंगे। तो इससे पहले देखेंगे मैं आप लोगों के लिए जो मैंने तैयार किए हैं, कुछ सफिक्स तैयार किए हैं। सबसे पहले इधर देखेंगे, ये सफिक्स है। जैसे सबसे पहले इस पर बोलूंगा, एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होगी, बेहतरीन सा बोलूंगा, सॉरी, किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि इनमें से कोई भी वर्ड आता है, इनमें से कोई भी वर्ड आता है, इनमें से कोई भी सफिक्स आता है, तो वो वर्ड नाउन डेफिनेटली होगा। और आगे क्या क्या होगा इस बात को भी आगे और समझेंगे, और क्या होगा उसको बाद में समझेंगे, लेकिन नाउन डेफिनेटली होगा। इसी बात को मैं एक बार और बोलूंगा, वो इधर देखेंगे, ये दूसरा पेज। किसी भी वर्ड के लास्ट में इनमें से कोई भी सफिक्स लगा हो तो वो वर्ड नाउन 100% होगा। और आगे क्या क्या होगा इस बात को भी सीखेंगे, लेकिन नाउन डेफिनेटली होगा। बच्चे की डिमांड रहती है कि सर हम नाउन को पहचान ही नहीं पाते। अरे भैया, जिस लेवल का बुकिश लेवल जिस तरीके से कराती है उससे बाहर निकल के आओ, नाउन का लेवल पहचानो। एक डेफिनेशन सारे लोगों ने रट रखी है कि नाउन इज अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और अ थिंग्स। राम टेबल आगरा, बाहर निकलो राम टेबल आगरा से। ये बच्चों का डेफिनेशन है, और मैं कंपटीशन का इन्फॉर्म टीचर हूं, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे और देखेंगे मेरे साथ, प्रोजेक्ट करेंगे इसको। तो ये वर्ड नाउन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कंडीशन, एक वर्ड और लेके चलेंगे, इसमें इमोशन जोड़ लेते हैं, इमोशन। तो कोई बोले कि सर सफिक्स तो बहुत सारे हैं, अब इतना कैसे लर्न करेंगे। आप लोग प्लीज एक बार इस पेज को कॉपी करके देखिए अपनी कॉपी पर, नाउन का भूमंडल बदल जाएगा आपका पूरा, पूरे फुल नाउन की डिटेल जानने के लिए ये इस पेज को कॉपी करिए, इस पेज को कॉपी करिए, ये भी कॉपी करिए। इसी बात को लाओ मैं एक बार और बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? वही बात कि किसी भी वर्ड के लास्ट में इनमें से कोई भी सफिक्स लगा हो तो वो वर्ड नाउन डेफिनेटली होगा। और आगे क्या क्या होगा तो देखेंगे मेरे साथ। इनको आगे प्रोजेक्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए थ्योरी पेश कर रहा हूं। कैसे पेश कर रहा हूं देखेंगे, दोबारा से समझेंगे। बहुत अच्छा बोलूंगा। इसके साथ में इधर देखेंगे, सॉरी, इसके साथ में आप लोग लिखेंगे पी। देखेंगे कम दिखाई दे रहा है, मैं रेड लेता हूं यहां से, कोई नहीं, इसको मैनेज करके चलेंगे थोड़ा सा। देखेंगे पी। अब कोई बोले कि सर ये पी एस क्या होता है, तो मैं इसको बोलूंगा, आप लोग थोड़ा सा मुझे दीजिए। मैंने बहुत सारा डेटा पहले से टाइप करवा रखा है। ये ही कलर हमें लेना पड़ेगा। देखेंगे क्योंकि रेड थोड़ा सा दब रहा है कलर। देखेंगे पी एस एस एस, आगे देखेंगे एस, और देखेंगे पी, और देखेंगे पी, और ये एस। मैं इन वर्ड्स को जिगजैग करके क्यों लिख रहा हूं? आगे पीछे ऐसे क्यों नहीं लिखेगा? एस एस के एक साइड पर दे दो और पी पी के एक साइड पर दे दो, फायदा नहीं निकलेगा। आप लोग फिर तो आप लोग रटने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बनाओगे, शॉर्टकट बनाओगे, और सफलता का कोई बहुत ज्यादा शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत से तुम कब तक बचोगे और कितना बचोगे? एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड करने के लिए तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा। कितना बच लोगे, कितने मार लोगे शॉर्टकट? कोई ज्यादा बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगा। देखेंगे आगे।
तो देखेंगे P और ये S S S और देखेंगे आगे देखेंगे S और एक वर्ड और दे रखा है नीचे हमारे लिए S ISM S। इस तरीके से इसको लेके चलेंगे तो इधर देखेंगे ये कर क्या रहा हूं, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। देखेंगे P S S S S S और देखेंगे S और देखेंगे P P P P और देखेंगे S आगे देखेंगे और देखेंगे S और देखेंगे P। ये होता क्या है, आप लोग इसकी प्रॉपर्टी देखिए और मैं बेहतरीन बोलूंगा और एक्सक्लूसिव बोलूंगा, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इनमें से जिसके सामने S लगा है, इनमें से जिन वर्ड्स के साथ S लगा है उनका कभी भी गाइस प्लूरल नहीं बनेगा, कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। टीचर्स कहते हैं, बुक्स कहती हैं कि देखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है। भाई मुझे कैसे पता पड़ेगी? कोई बुक 10 लिख देती है, कोई 20 लिख देती है, कोई 50 लिख देती है। मैंने भी ऐसे ही कर दिया। नहीं, मैं आपको वे फॉरवर्ड देके जा रहा हूं। क्या वे फॉरवर्ड देके जा रहा हूं? आप लोग समझिए, किसी भी वर्ड के लास्ट में देखेंगे दोबारा से, जैसे एक वर्ड देखा है यहां पर देखेंगे, ये वर्ड आ रहा है ANC बाई, ये दे रखा है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ANC बाई आता है, उसका कभी भी जीवन भर प्लूरल नहीं बनेगा, मेरी गारंटी है अंदर तक। एक वर्ड लेते हैं, इधर देखेंगे एक वर्ड आ रहा है, देखेंगे इधर AC बाई आ रहा है, तो प्राइवेसी, डेमोक्रेसी, एक्यूरेसी। भाई तुम कब तक कितने वर्ड लर्न कर लोगे कि किस किस का प्लूरल बनता है और किस किस का प्लूरल नहीं बनता है? समझिए, मैं एक एक बात, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। आप लोग देखेंगे कि देखेंगे सीनरी का प्लूरल नहीं बनता है, स्टेशनरी का प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। भाई आराम से और प्यार से पढ़ाने के लिए एकेडमिक के टीचर होते हैं, कंपटीशन का टीचर मारेगा तुम्हें बोल्ड। आप लोग समझिए कि देखेंगे, हमें भी प्रोजेक्ट कर दिया गया, देखेंगे लगेज का प्लूरल नहीं बनता, परसेंटेज का प्लूरल नहीं बनता, बैगेज का प्लूरल नहीं बनता, कैबेज का प्लूरल नहीं बनता। अरे मेरे भैया, किसी भी वर्ड के लास्ट में एजी आता है, उसका प्लूरल नहीं बनेगा, बोल्ड। समझिए, आप लोगों को अगर एनर्जी दिखती है, भाई मैं तो मारूंगा बोल्ड। आगे देखेंगे, इंप्रेशन का प्लूरल नहीं बनता, कंसेशन का प्लूरल नहीं बनता। अरे भैया मुझे कैसे पता पड़ेगी कंसेशन का प्लूरल नहीं बनता? देखेंगे फ्रीडम का प्लूरल नहीं बनता, किंगडम का। अरे भैया किसी भी वर्ड के लास्ट में DOM आता है, इसकी एस प्रॉपर्टी है, कैन नॉट बी चेंज इन प्लूरल नंबर, कैन नॉट बी चेंज इन प्लूरल नंबर। आगे देखेंगे, किसी भी, देखो हमें क्या पढ़ाया कि एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता, कि एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता। तो मेरे भैया देखो, एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता, जस्टिस का प्लूरल नहीं बनता, प्रैक्टिस का प्लूरल नहीं बनता, मैलिस का प्लूरल नहीं बनता, एवराइस का प्लूरल नहीं बनता, एंटाइस का प्लूरल नहीं बनता, पुलिस का प्लूरल नहीं बनता। दुनिया में कितने वर्ड बता दूं, जिस वर्ड के लास्ट में IC फॉर्म आती है उसका प्लूरल बनेगा नहीं। खामे का अंदाज में चल रही है कि उसका प्लूरल नहीं बनता, राइस का प्लूरल नहीं बनता, मैथमेटिक्स का प्लूरल नहीं बनता। अरे उसकी एस प्रॉपर्टी है, काहे चक्कर में पड़ रहे हो? एक बार समझ लो इस चीज को। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि किस किस का प्लूरल नहीं बनता। अरे भाई देखो, इनका प्लूरल नहीं बनता किसी भी वर्ड के लास्ट में। आगे देखेंगे और भी देखेंगे, जैसे एक वर्ड देखेंगे, इसमें आ रहा है ERY कि ज्वेलरी का प्लूरल नहीं बनता। ऐसी कोई बुक नहीं होगी जो इस बात को कमेंट करके ना जाए कि ज्वेलरी का प्लूरल नहीं बनता। अरे भैया, ज्वेलरी, ब्रेवरी, बेकरी, पोट्री, कोई भी वर्ड दे रखा हो उसका प्लूरल नहीं बनेगा। सीनरी हो, स्टेशनरी हो, कोई भी वर्ड दे रखा हो भाई, जिस वर्ड के लास्ट में ER देखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में ERY आता है, दैट कैन नॉट बी चेंज इन प्लूरल नंबर, क्योंकि एस प्रॉपर्टी है।
दो दो चार चार छह छह वर्ड के देखेंगे। मैंने भी क्लास में एक बच्चे से बोला, पूरी क्लास को बोला कि कोई बच्चा खड़ा होकर बोले कि 5 नाउन ऐसे बोले जिनका प्लूरल न बनता हो। तो बच्चे ने वही बोला, तो कि इसका प्लूरल नहीं बनता, सीनरी का नहीं बनता, पोइट्री का नहीं बनता, स्टेशनरी का नहीं। अरे मेरे भैया, इनको कौन पूछ रहा है? अब बे फॉरवर्ड लो, बे फॉरवर्ड। और जब तक डेटा एक्सक्लूसिव नहीं होगा, जब तक अंदाजे में पढ़ते रहो। एक बच्चा एनर्जी में आके आता है तो उसने बता दिए होंगे, 20 बता दिए होंगे लगभग। मैंने भी सारे वर्ड उसके लिए कर दिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, फैबुलस, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, सारे वर्ड्स उसके नाम कर दिए। बच्चा बिल्कुल, अरे सर हमने भी बहुत बहुत मेहनत करी है इसके लिए। भैया बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस डेटा को समझिए। आगे देखिए और देखेंगे। देखिए तीसरा पेज भी देखेंगे। जैसे ए वर्ड आ रहा है, ENT आ रहा है, देखेंगे इसकी भी प्रॉपर्टी लिख लो। देखेंगे और बड़ा तो हम और भी कर दें, लेकिन चीजें इतनी मसालेदार करके यूट्यूब पर परोसी जा रही हैं कि बच्चा फिर वीडियो छोटा देखेगा। मजबूरी तो हमारी ऐसे भी रहती है, सारा वीडियो दे दो कि ये एक साथ दे दो, हम नहीं दे सकते एक साथ। आप लोग, मैंने वही बात बोलता हूं, दोबारा फिर बोलूंगा कि इसको एक बार कॉपी करके देखिए अपनी कॉपी पर, और देखना आपके नाउन मैं आपका फेवरेट बना दूंगा। आगे देखेंगे पी प्रॉपर्टी, एस प्रॉपर्टी, देखेंगे एस प्रॉपर्टी, देखेंगे इसमें देखो फिर आ गया, देखेंगे एस प्रॉपर्टी, देखेंगे पी प्रॉपर्टी, आगे देखेंगे पी प्रॉपर्टी, और देखेंगे ये भी पी प्रॉपर्टी, देखेंगे पी प्रॉपर्टी, और ये एस प्रॉपर्टी। ये वर्ड्स नाउन होते हैं, और नाउन में इनकी प्रॉपर्टी ऐसे लग करके लगेगी, इस तरीके से देखेंगे। तो देखेंगे भाई प्रेसिडेंट का प्लूरल बनता है, स्टूडेंट का प्लूरल बनता है, पेशेंट का प्लूरल बनता है, सारे वर्ड्स का प्लूरल बनता है, कोई दिक्कत नहीं। जिन वर्ड्स के सामने पी लिखा होगा उन वर्ड्स, वो वर्ड प्लूरल नहीं है, उनका प्लूरल बन जाता है। दुनिया का ऐसा कोई वर्ड जिसका प्लूरल बन जाता है वो कॉमन नाउन होता है, ध्यान रहे। जो पहले से प्लूरल हो वो कलेक्टिव नाउन होता है। देखेंगे कि ज्वेलरी का प्लूरल नहीं बनता, ब्रेवरी का नहीं बनता, बेकरी का नहीं बनता, सीनरी का नहीं बनता, स्टेशनरी का नहीं बनता, केमिस्ट्री का प्लूरल बनता, केमिस्ट्री का सफिक्स नहीं मैच करा, लेकिन देखेंगे। तो भैया मैं आप लोगों से बार बार वही बोलूंगा कि इनमें से किसी भी वर्ड का प्लूरल नहीं बनेगा जिनके साथ एस लगा हो, और जिनके साथ पी लगा हो उनका हमेशा प्लूरल बनेगा। कोई बोले कि सर इस पर इतनी मेहनत क्यों? तो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को क्या प्रोजेक्ट की, इनमें से कोई भी वर्ड लास्ट में लगा हो तो वो वर्ड नाउन होगा। दूसरी मेहनत मैंने आप लोगों के साथ की, किस किस का प्लूरल बनता है और किस किस का प्लूरल नहीं बनता है। अब वो वाली क्लास कहां गई, वो वाली फ्रेज कहां गए? क्योंकि मैंने जो ये बात बोली थी, मैंने ये बात बोली थी कि ऑल फैमिली मेंबर होता है या नहीं होता है, इस बात को कैसे पहचान करेंगे। लेकिन देखेंगे इसमें अभी एक सेशन को और जोड़ूंगा थोड़ा सा। बच्चा बोले कि सर नाउन तो सर ये भी होता है, गर्ल, गर्ल भी नाउन होता है, तो इसमें तो कोई सफिक्स नहीं है, नॉन सिलेबल है, पहली बात ध्यान रखिए। और मैं आप लोगों को एक पैटर्न और देता हूं, देखेंगे और देखेंगे, एक्सक्लूसिव करता हूं। लाओ मैं देखेंगे एक वर्ड, एक सफिक्स और बनाते हैं, उसी में थोड़ा सा और जोड़ेंगे। देखेंगे इधर एक होगा सी, एक होगा डबल सी, एक होगा ट्रिपल सी, एक होगा ट्रिपल सी, इधर देखेंगे ट्रिपल सी, एक होगा 3L, क्या होगा 3L। अब ये क्या है भाई? किसी भी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए तो वो नाउन तो होगा, और आगे क्या क्या होगा उस बात को भी समझे भाई। नाउन तो ये भी है, लो मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, एक वर्ड ले लेता हूं हैंड, तो नाउन तो ये भी है, देखेंगे कंसोनेंट और एक कंसोनेंट, लास्ट में 2 कंसोनेंट है, नाउन 100% आगे और क्या होगा यदि ये अकेला हो तो। एक वर्ड और ले लेते चेयर, कंसोनेंट लास्ट में, नाउन 100% आगे और क्या होगा इस बात को बाद में करेंगे। चेयर तो वर्ब की तरह भी काम कर जाएगा। अ मीटिंग इज चेयर्ड बाय CM, द CM। अरे भैया ये भी चेयर्ड वर्ब की तरह भी काम कर, लेकिन इस समय नाउन है, ये अकेला लिखा है।
देखो ये जैसे और भी ले लेते तो भाई कितने वर्ड लेंगे, देखेंगे एक वर्ड और ले लेते गर्ल, नाउन 100% है और आगे क्या होगा, देखो कंसोनेंट और ये कंसोनेंट, ये नाउन 100% है, आगे और क्या होगा इसको बाद में देखेंगे। भाई कितने वर्ड लेंगे, ये लाइट लगी हुई है ऊपर मेरे ऊपर, LIGHT, कंसोनेंट कंसोनेंट कंसोनेंट, नाउन 100% है, आगे और क्या होगा इस बात को बाद में सीखेंगे। कोई बोले कि हर चीज बाद में ही सीखेंगे, फिर सारी चीज इसी वीडियो में परोस दूं मैं, क्रोध में नहीं भाई। कंपटीशन का इन्फॉर्म टीचर इसी तरीके से बोलेगा, और कोई टीचर सॉफ्ट है तो गाड़ी अंदाज में चल रही है उसकी। इन्फॉर्म टीचर हूं मैं, फॉर्म में हूं। आगे देखेंगे और भी भाई मैंने एक बार देखेंगे, ये देखे और लिखेंगे बोर्ड, कंसोनेंट कंसोनेंट, नाउन 100% है, फैन नाउन 100% है, एंड कंसोनेंट है लास्ट में। एक वर्ड लिखते हैं राम, कंसोनेंट है, नाउन 100% है, और आगे क्या किस तरीके से होगा आप लोग देखेंगे, इसका भी मीन्स होता है। तो समझिए पोडियम हमारा कंसोनेंट है लास्ट में, नाउन 100% है। तो नाउन की पहचान मैंने सबसे पहले आप लोगों को देखेंगे, नाउन की पहचान, और मैं बहुत बोल लूं, देखेंगे सबसे पहले नाउन की पहचान, किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि ये सफिक्स लगे हो नाउन 100% होगा, ये सफिक्स लगे हो नाउन 100% होगा, किसी भी वर्ड के लास्ट में ये सफिक्स लगे हो नाउन 100% होगा। वीडियो को पॉज करना, इसको पेज को लिख के देखना अपनी कॉपी पर, और जो मैं रूल्स बोलूं उन रूल्स को भी उस पर लिखने की कोशिश करना, और नाउन की आप लोग देखना कि आप लोगों के माइंड में कितना नाउन प्रोजेक्ट रहेगा, बेहतरीन एकदम। और ये नाउन की पहचान, अंतिम पहचान। कोई बोले कि सर ये 3L क्या है, कोई भी वर्ड दे रखा सेट 3 लेटर का, वर्ब होगी नहीं होगी, नाउन इस समय 100% है, सेट ऑफ किसी भी तरीके का सेट हो सकता है। आगे देखेंगे कट, कट नाउन भी है, यूज नाउन भी है, वर्ब भी है, जिसमें 3 लेटर्स हो, नाउन भी होगा वो, और वर्ब होगी नहीं होगी उसको जब वर्ब पढ़ेंगे, जब वर्ब पर सीखेंगे। एक जब तक डेटा को कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ाएंगे जब तक कोई फायदा नहीं होगा। रफली टफली करके डेटा को प्रोजेक्ट कर लेंगे, फिर एग्जाम में अब पता नहीं आ रहा। तो पहली पहचान नाउन को आइडेंटिफाई करना। दूसरी पहचान मैंने आप लोगों को दूसरी पहचान बताई कि इनमें से एस पी पी एस पी एस ये क्यों सिखाया, आगे देखेंगे इसके साथ देखेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट लिख के देता हूं, बेहतरीन होगा और बोल्ड होगा, आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो देखेंगे मेरे साथ, एक प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी होगी यहां से इधर देखेंगे, एस एस, एक होगा एस पी, एक होगा पी एस, एक होगा पी पी, एक होगा एस एस पी, एक होगा एस पी एस, एक होगा पी एस एस, एक होगा पी पी एस, एक होगा ट्रिपल पी, एक होगा एस पी पी। ये इस तरीके से देखेंगे इनको। आनंद तो अब आएगा तुम्हें वीडियो में, देखेंगे समझने, और पूरा सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। देखेंगे ये वाला प्रॉपर्टी सही होगी, ये वाला प्रॉपर्टी सही होगी, ये वाला प्रॉपर्टी गलत होगी, ये वाला प्रॉपर्टी 100% गलत होगी, ये वाली प्रॉपर्टी सही होगी, ये वाली प्रॉपर्टी गलत होगी, ये वाली प्रॉपर्टी गलत होगी, ये वाली प्रॉपर्टी गलत होगी, ये वाला प्रॉपर्टी गलत होगा, ये वाला प्रॉपर्टी गलत होगा। ये अब कैसे पता पड़ेगा, उस गेम पर पहुंचते हैं, जिस गेम को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था मैं, उस गेम पर पहुंचते हैं। देखेंगे ये आ गया, दोबारा से वहीं पर पहुंच गया मैं, दोबारा फिर देखेंगे इसी को कि ये गलत क्यों होता है और कैसे होता है, इस बात को लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले कि ऑल फैमिली मेंबर्स नहीं होता है, क्यों नहीं होता, देखेंगे ऑल फैमिली मेंबर्स नहीं होता है,
देखेंगे ये गलत होता है कि ऑल क्यों नहीं होता है, समझेंगे। भाई फैमिली का प्लूरल बन जाता है, बन जाता है, फैमिलीज होता है। और मैंने बोला था कि ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए, ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, प्लीज थोड़ा सा मैनेज करके चलना और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करना। जिसका प्लूरल बन जाए उसे पी नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पी नाउन कहते हैं। और इसका भी प्लूरल बन जाता है। तो भाई पीपी तो गलत होता है। प्लूरल ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए उसके तुरंत बाद कभी नाउन नहीं बैठेगा। बोल्ड देखेंगे, एक चीज दोबारा इधर लौट के देखेंगे, यहां पर जो दे रखा है। और मैंने क्या बोला था कि पीपी तो गलत होता है। तो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इधर, इसको इधर कर लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। इस कोड वर्ड को लिखिए, ये पूरी तरीके से आपके काम आएगा। देखेंगे मैं यहां पर लिखता हूं, आ कंपनी प्लान नहीं होता है, यह गलत होता है। बच्चा ये गलत क्यों होता है? सबसे पहले तो इस बात को समझो ना, यह गलत क्यों होता है। देखेंगे कंपनी का प्लूरल बन जाता है, बन जाता है, कंपनी जो होता है पी प्रॉपर्टी है। देखेंगे प्लान का प्लूरल बन जाता है, बन जाता है, पी प्रॉपर्टी है। और प्लूरल एस पीपी, इधर देखेंगे पीपी गलत होता है। और मैं वही बात बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा कि ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए उसके तुरंत बाद कभी कोई नाउन का यूज नहीं होगा। एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे, इस तरीके से करते हैं कि आ, देखेंगे इस तरीके से, आ नीड ऑफ टू मील्स वॉक, इस तरीके से टू मील्स वॉक। अच्छा कि ये गलत होता है, कि क्यों गलत होगा? कि टू मील वॉक नहीं होगा, वॉक ऑफ टू मील्स होगा। अरे मेरे भैया आप ये देखो, नियम वो नहीं है, नियम ये है कि मील के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। ये वॉक नाउन है और मील्स दे रखा है, प्लूरल नाउन है, और इसके तुरंत बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए या प्लूरल फॉर्म में हो, उसके तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं होगा। बच्चा बोलेगा, सेशन को बहुत आराम से देखिएगा, बच्चा बोलेगा कि सर होता तो पुलिस, पुलिस तो प्लूरल बताया था आपने, पुलिस स्टेशन। तो मेरे भैया पुलिस स्टेशन होता है, क्लास टीचर होता है, तो ये कैसे हो गए? क्लास टीचर होता है, ये फिक्स प्रॉपर्टी है, ये फिक्स प्रॉपर्टी है। कोई बोले कि फिक्स प्रॉपर्टी को कैसे पहचानेंगे? तो देखेंगे पुलिस का पी कैपिटल और स्टेशन का एस कैपिटल, क्लास का सी कैपिटल, इसका टी कैपिटल, और कोई स्मॉल में लिखता है तो गलत लिखता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस भी पी कैपिटल होगा, स्टेशन का एस कैपिटल होगा, फिक्स प्रॉपर्टी है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। आगरा यूनिवर्सिटी होती फिक्स प्रॉपर्टी है। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली के बाद कभी नाउन का यूज नहीं होगा। दिल्ली के बाद दिल्ली मेट्रो क्यों होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों होता है? फिक्स प्रॉपर्टी है, फिक्स। और फिक्स प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी पहचान ये रहती है कि उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। सॉरी देखेंगे पुलिस स्टेशन। तो आप लोग इन चीजों को समझ के चलिए थोड़ा सा, और टाइम लगेगा तो भैया सेशन भी तो दमदार है और ज्यादा दमदार है। इससे और हैवी करूंगा तो बॉडी रिवर्स मार जाएगी। अभी आगे देखेंगे, अब कंपनी प्लान नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इस बात को समझिए, क्योंकि भैया कंपनी का प्लूरल बन जाता है, पीपी प्रॉपर्टी सही गलत, पीपी प्रॉपर्टी गलत होती है। अब ये देखेंगे, अब सही करने के लिए इसको क्या करेंगे, आ प्लान ऑफ कंपनी होता है, कि ये वाला सही होगा, कि ये वाला सही होगा। तो भाई क्योंकि अब देखो ये कोई बोले कि कहां, अब के प्लूरल, तो प्लूरल का तुरंत बाद बोला था, ये तुरंत बाद कहां है? तो ये तो सही होगा ना।
देखो, और अगर किसी को लगे तो मैं तो बोलूंगा, अभी एक चीज और बोलूंगा, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, यहीं पर बोलूंगा। एक वर्ड होता है टूथ, सुना होगा, टूथ। एक वर्ड होता है टीथ, टीथ। टीथ और टूथ होता है। तो एक बात समझने की कोशिश करिए कि भैया टूथ का मीन्स तो दांत होता है, क्या होता है, दांत। और टीथ का मतलब होता है, टीथ का मतलब होता है बहुत सारे दांत। लेकिन एक वर्ड समझने की कोशिश करना कि भाई टूथपेस्ट क्यों होता है, ये टूथपेस्ट क्यों होता है, ये बात बोले, क्या उसे एक दांत पर लगाते हैं? मैं बहुत बहुत ज्यादा एकेडमिक के टीचर की तरह मैं प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, मैं तो अटैक करके चलूंगा, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर, कोई भी हो, अटैक तो होगा। और प्रॉपर्टी बोल्ड मारूंगा, एक एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन पे आओ, जब पता चलेगी देखेंगे। टूथपेस्ट, भाई टूथपेस्ट क्या होता है, जबकि ये सही है, टूथपेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि इंग्लिश का सर्वे सर्वा फैक्ट ये कहता है कि ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए या प्लूरल फॉर्म में हो, उसके तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं होगा, उसके तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं होगा। इसलिए टीथपेस्ट नहीं होता, टूथपेस्ट होता है। क्या उसे एक दांत पर लगाते हैं? मैं अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल रहा हूं, न कि आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं इस बात का। क्योंकि टीथपेस्ट नहीं होता, टूथपेस्ट होता है। क्योंकि टीथपेस्ट करेंगे तो टीथ के बाद नाउन नहीं आएगा, पेस्ट नाउन है। बोल्ड समझने की कोशिश करो और आओ मैदान में। एक और चीज देखेंगे, अभी मैं एक एग्जांपल और दूंगा इसी स्लाइड को लेकर। मैं इस तरीके से लिखूं, जैसे अभी यहां पर लिख देता हूं, आ प्रैक्टिस बैच, अ प्रैक्टिस बैच ऑफ इंग्लिश। तो भैया आप ये बताना कि अ प्रैक्टिस बैच ऑफ इंग्लिश, ये कैसे सही होगा? नाउन के बाद तो नाउन नहीं आता, ये कैसे आ गया? क्योंकि देखेंगे, इधर देखेंगे, प्रैक्टिस एस प्रॉपर्टी का नाउन है। क्योंकि आप देखिए, वीडियो को पीछे लौटा के देखिए, और मैंने बोला था कॉपी पर नोट कर लो, जब जाके आप लोगों को एक एक प्रॉपर्टी क्लियर होगी। देखिए, प्रैक्टिस का प्लूरल नहीं बनता एस प्रॉपर्टी, बैच का प्लूरल बन जाता है एस पी। तो एस पी फॉर्मेट सही होता है या नहीं होता? तो देखेंगे इधर मेरे साथ, एस पी फॉर्मेट सही होता है, तो ये सही है, ये फ्रेज सही होगा। एस के तुरंत बाद पी आ सकता है, और कभी भी प्लूरल नाउन के तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं होगा। आगे देखेंगे, तो इसी तरीके से इस फॉर्मेट को पूरी तरीके से प्रोजेक्ट रखिए। और एक प्रॉपर्टी भी ट्विस्ट होती है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑलवेज। डायल टू ऑन द स्पॉट, मैं तुरंत कांटेक्ट करूंगा, एक एक चीज का रिस्पॉन्स देके जाऊंगा आप लोगों को। आगे देखेंगे, इस एग्जाम्पल को देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल सेट किए मैंने आप लोगों के लिए। कंपनी प्लान ये हो गया, चलो ठीक है। आगे देखेंगे, आप प्रैक्टिस बैच, ये प्रैक्टिस बैच क्या हो गया भैया? सबसे पहले आप देखेंगे प्रैक्टिस बैच क्या हो गया, क्योंकि देखेंगे प्रैक्टिस एस प्रॉपर्टी है, बैच का प्लूरल बन जाता है, एसपी फॉर्मेट सही होता है। उसमें देखो जाके, अभी मैंने जो बनाया था फॉर्मेट जो बनाया था। आगे देखेंगे, फॉर ओल्ड स्टूडेंट सही है चलेगा, इन माई कोचिंग सही है चलेगा, पेपी चलेगा, इज देर का सही है चलेगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट का काम प्रैक्टिस बैच कर रहा है। मैं आप लोगों के लिए पर डे एक सेट सॉल्व करा के जाया करूंगा, बेहतरीन। सही है, स्टार्टेड बाय इंग्लिश टीचर। हां देखेंगे, अब आएगा आनंद थोड़ा सा और, कि इंग्लिश टीचर नहीं होता है। तो इन द सेंस इस यहां पर ये वाला एरर यहां है कि इंग्लिश टीचर नहीं होता है। तो अब क्यों नहीं होता है देखेंगे मेरे साथ, बेहतरीन सेशन कर देके जाऊंगा। देखेंगे कि बच्चों एन इंग्लिश टीचर नहीं होता है, इंग्लिश टीचर नहीं होता है। अब भैया क्यों नहीं होता है इंग्लिश टीचर?
इस बात को कोई बोले कि इंग्लिश टीचर क्यों नहीं होता है, कि बच्चा ये वाला गलत होगा और सही करने के लिए अ टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। प्लीज मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग इनसे पूछिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इनसे पूछिए कि ये क्यों नहीं होता है। छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं, मैं एग्जाम को भी नहीं छोड़ूंगा। और जो भी एग्जाम होता है मेरे यहां, जो भी एग्जाम होता है वो एग्जाम सबसे पहले एप्लीकेशन पर बोर्ड पर एक्सप्लेन किया जाता है कि आओ देखो, और पूरी क्लास बैठी होगी, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे एरर हो, चाहे कोई भी हो, कोई सा भी पेपर हो, सबसे पहले एप्लीकेशन पे आएगा, जिससे कि टीचर को भी पता रहे कि क्या एग्जाम में ट्रेस हुआ है, क्या नहीं हुआ। ऐसे नहीं चलेगा कि पढ़ाने की हो रही है। एग्जाम, जो एग्जाम आज भी कोई एग्जाम होगा, वो बच्चा तुरंत लाके, कोई भी बच्चा लाके कैसे भी हमें सेट पल्ले पड़ गया तो हम उस सेट को लाके यहां पर एप्लीकेशन पर रखेंगे आप लोगों के सामने। और डिमांड रखिएगा कि सर इस वाले सेट को लेके आओ, मैं एक्सक्लूसिव करूंगा, एक एक चीज को देखेंगे कि अ टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, ये वाला सही होता है। आप लोग उनसे ये पूछिएगा सर ये गलत क्यों है, सिर्फ ये पूछिए। देखेंगे इंग्लिश, मैं बताता हूं, इंग्लिश प्रॉपर नाउन है। जितने बार सब्जेक्ट के नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन एक पी प्रॉपर्टी का नाउन होता है। पी के 3 मतलब होते हैं, देखेंगे पी के 3 मतलब होते हैं। मैं जो बोल रहा हूं पी नाउन जो बोलूंगा मैं, पी नाउन 3 प्रकार के नाउन से बोलता हूं। कौन कौन से बोलता हूं? सबसे पहले तो जिसका प्लूरल बन जाए, क्या बन जाए? प्लूरल बन जाए, वो नाउन पी नाउन कहलाते हैं, पहली बात। दूसरा मैं वो बोलूंगा जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको भी पी नाउन कहते हैं, क्योंकि पी आ रहा है। तीसरा कौन सा बोलूंगा? जो ऑलरेडी प्लूरल है, लाइक दैट कलेक्टिव नाउन, उसमें पी के 3 मतलब हैं। जिसका प्लूरल बन जाए, जिसका प्लूरल बन जाए। दूसरा पी का मतलब क्या बोलूंगा, जैसे देखो सुनो, अगर ये किसी को सेशन डिफिकल्ट लग रहा है तो मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं पढ़ते कि 4P 5P, पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, ये होते हैं ना। तो इस पी के भी 2-3 मतलब मान सकते हो ना। कोई बोले कि एक बोलो, क्यों बोले? मार्केटिंग कंसेप्ट है, तो देखेंगे मेरे साथ। तो भैया पी का मतलब जिसका प्लूरल बन जाए, पी का वो भी पी नाउन होते हैं, या सारे प्रॉपर नाउन भी पी नाउन होते हैं। और देखेंगे सारे प्रॉपर नाउन भी पी नाउन होते हैं। आगे देखेंगे जो पहले से प्लूरल हो, जो पहले से ऑलरेडी प्लूरल हो, मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं, जो पहले से प्लूरल हो, जिससे कि कोई भी समझ सकता है, कोई जात। देखेंगे जो पहले से प्लूरल हो, तो तीनों में पी आ रहा है, पी पी पी। तो अब समझेंगे उस बात को कि इंग्लिश टीचर क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी कि ऐसे जितनी बार नाउन, जितनी बार मैंने बोला कि ये गलत क्यों होता है, तो देखेंगे समझेंगे। जितनी बार भाषा होती हैं या सब्जेक्ट होते हैं वो सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। हिंदी को हिंदी में भी हिंदी कहते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी कहते हैं, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की वीडियो देखना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। उर्दू को उर्दू में भी उर्दू, और हिंदी में भी उर्दू, और इंग्लिश में भी उर्दू। कोई भी भाषा ले लो, जितनी बार भाषा होती है सारी जो कहते होती हैं। कोई बोले मैथमेटिक्स भाषा नहीं है, वो सब्जेक्ट है, समझना पड़ेगा। और आगे सुनिए, और कितनी उड़िया, कोई भी भाषा हो भाई, तमिल बमिल जो भी हो, सारे वर्ड्स भी रिलेटेड। देखें कोई भी वर्ड हो, तो ये इंग्लिश भाषा है और भाषा प्रॉपर नाउन होती है, इसलिए ये पी नाउन है। और पी नाउन के तुरंत बाद पी का यूज नहीं होता, पी गलत होता है। बोल्ड पूछ के देखना इनसे कि एन इंग्लिश टीचर क्यों नहीं होता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हर वीडियो में क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा और मैं उसी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा।
तो इसलिए एन इंग्लिश टीचर नहीं होता है। समझिए इस चीज को, आगे लेके चलेंगे उधर। तो ये यहां पर गलत क्यों है, आगे देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज अ नीड ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज। अब भाई ये नाउन है, मैनेजमेंट भी नाउन है। देखेंगे मैनेजमेंट भी नाउन है और कॉलेज भी नाउन है। ये नाउन के बाद नाउन कैसे आ गया, नाउन के बाद तो नाउन नहीं आता। अरे मेरे भाई, मैनेजमेंट एस प्रॉपर्टी का नाउन है। किसका नाउन है? एस प्रॉपर्टी का नाउन है। और कॉलेज पी प्रॉपर्टी का नाउन है। एसपी फॉर्मेट सही होता है, बोल्ड। अच्छा, इनकी बात बड़ा बेहतरीन लगती है कि नाउन के बाद नाउन कभी तो आ जाता है और नाउन के बाद कभी नहीं आता है, कभी ये मना कर दे। अरे इनकी गाड़ी अंदाजे में चल रही है भाई, मैं बोल रहा हूं एक्सक्लूसिव तुम्हें, मुझे कुछ भी पूछो मैं जरूर बोलूंगा। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछिए, मैं जरूर बोलूंगा उस पर। बात गवर्नमेंट की नहीं है, ईगो की नहीं है, बात एक्सक्लूसिव करने की है और बोल्ड मारने की है। और एग्जाम ओरिएंटेड होगी तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। मेरे भैया देखेंगे, मैं आप लोगों को वही बोलूंगा, मैनेजमेंट एस प्रॉपर्टी का नाउन है। इसका कभी मैनेजमेंट तो नहीं होता ना। अगर जबरदस्ती से प्लूरल बनाएंगे तो बना लो, प्लूरल फिर भी नहीं बनेगा, इसकी एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। देखें कॉलेज प्लूरल बन जाता है, एसपी फॉर्मेट सही होता है, सही है। और देखेंगे इसको, देखेंगे अ कमेटी मेंबर, अ कमेटी मेंबर, इधर देखेंगे अ कमेटी मेंबर नहीं होता है, यह गलत होता है। क्यों नहीं होता? कमेटी का प्लूरल हो जाता, कमेटीज हो जाता है, इसलिए नहीं होता। कमेटीज पी प्रॉपर्टी का नाउन है। आगे देखेंगे मेंबर पी प्रॉपर्टी का नाउन है और पीपी फॉर्मेट गलत होता है। आप कोई बोलेंगे मेंबर प्लूरल कहां है, मैंने फिर बोला, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, दुनिया में ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए वो पी प्रॉपर्टी का नाउन होगा और उस नाउन के तुरंत बाद कभी दूसरा नाउन नहीं बैठेगा। अगर कोई बैठा रहा है तो उसमें गड़बड़ है। और इसके अलावा भी है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं हर बात का जवाब देके जाऊंगा। फिर उसमें एक प्रॉपर्टी और प्ले होगी, सिलेबल और नॉन सिलेबल। अगर मैं उसको भी इसी सेशन में इंक्लूड करता हूं तो सेशन डिफिकल्ट होने वाला है। इसीलिए आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूं, इस तरीके से कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी होती है आप लोग मेरे साथ प्रोजेक्ट करिए, मैं डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो नाउन के बाद नाउन नहीं आता, इस बात को नहीं बोलेंगे। नाउन के बाद भी नाउन आता है, लेकिन एसपी फॉर्मेट में आता है, एसएसपी फॉर्मेट में आता है। किस किस फॉर्मेट में आता है देखेंगे, किस किस फॉर्मेट में आता है देखेंगे मेरे साथ। ये फॉर्मेट है, एस एस होता है, एस पी होता है, पी एस और कोई से नहीं होते, एस एस पी होता है। ये दो तीन फॉर्मेट सही होते हैं और इसी फॉर्मेट को प्रैक्टिस में रखेंगे, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस में रखेंगे। और कोई भी गड़बड़ होता है तो डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू क्लास।